हाय एवरीवन। तो आज हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एनडीए में भी आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आज हम कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन है ट्रेन से रिलेटेड। आपने बहुत बार क्वेश्चन सुना होगा कि दो गाड़ियाँ उनकी रिलेटिव वेलोसिटी दे देता है, उनकी स्पीड दे देता है, तो फाइंड करने को बोलता है। बहुत सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। प्लेटफॉर्म का भी क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है, ऐसा ही कुछ होता है। हम आज डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन लिया हमने। क्वेश्चन ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। 2 ट्रेन है जिनकी लेंथ क्या है, हमने यहाँ पर बना लिया है, इसको ड्रॉ कर लिया है। क्या एक का नाम दे दिया है ट्रेन 1 और एक का नाम दे दिया है ट्रेन 2। ठीक है। इसने बोला है कि दोनों की जो लेंथ है, एक की लेंथ 160 मीटर है। इस वाले ट्रेन की अगर बात करें, इस वाले ट्रेन की, तो इसकी लेंथ कितनी है? 160 मीटर। ठीक है, इसकी लेंथ है 160 मीटर। और इस ट्रेन की अगर बात करें तो इसकी लेंथ कितनी है? वो है 200 मीटर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 200 मीटर है। और ये भी बता रखा है कि जो इनकी स्पीड है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक की स्पीड दे रखी है 48 मीटर पर सेकंड। तो हमने बोला है कि ट्रेन 1 की स्पीड जो है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली की बात करें तो ट्रेन 1 की जिसकी लेंथ 160 मीटर है, उसकी स्पीड है 48 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जिसकी स्पीड 160 मीटर है उसकी स्पीड है 48 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और जिसकी लेंथ 200 मीटर है उसकी स्पीड कितनी है? 52 मीटर पर सेकंड। और दोनों ही क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आपको दिख रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमें बताना है कि अगर वो आपस में को जब क्रॉस करेंगे तो कितना टाइम लेंगे। तो कहने का मतलब है, हम कुछ ऐसा एक सिचुएशन ऐसा बनेगा ना कि क्या होगा कि ये ट्रेन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ट्रेन 1 यहाँ पर होगा कुछ ऐसे। और एक मिनट, ठीक है, एक बार थोड़ा क्लियर करके अच्छे से बनाते हैं। एक ट्रेन ये रहा, और सेम यहीं से एक ट्रेन, ये ट्रेन 2 स्टार्ट हो रही है, और ट्रेन 2 इस साइड मूव कर रही है, और ट्रेन 1 जो है ये इस साइड मूव करेगी। समझ रहे हैं आप? ये मैं कहने का मतलब है कि ट्रेन 1 जो है वो हमने मान के चला है कि वो दूसरी पटरी पर है। मतलब जो उनका रेलवे ट्रैक जो है वो डिफरेंट है, बट हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि वो सेम पोजीशन पर है। एक इधर की साइड मूव कर रही है ट्रेन 2, ये 2 बोल देते हैं, और ये 1 है। ट्रेन 2 इस साइड मूव कर रही है और ट्रेन 1 इस साइड मूव कर रही है। तो बेसिकली उन्हें कितना लेंथ कवर करना है? ये टोटल लेंथ कवर करना है। क्रॉस करने का, खुद को क्रॉस करना है। तो खुद को क्रॉस करने का एक यही सिचुएशन है कि जब खुद को क्रॉस करेंगे तो कितना वो लेंथ कवर कर रहे होंगे। तो लेंथ टोटल कितना हो जाएगा? ट्रेन 1 का लेंथ, ये ट्रेन 1 की लेंथ, ट्रेन 1 की लेंथ और ट्रेन 2 की लेंथ, इन दोनों का सम। तो टोटल ट्रेन का लेंथ कितना है? ये है, एक का 160 है, इसका 160 है। तो इसको रफ कर देते हैं। तो इसका कितना है डिस्टेंस? इसका ट्रेन 1 का जो लेंथ है वो 160 मीटर है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 160 मीटर है, और यहाँ से ये जो सेकंड ट्रेन है उसकी लेंथ है 200 मीटर। ठीक है। अब हमें तो टोटल लेंथ कितना हो गया जो उन्हें कवर करना है? वो टोटल लेंथ हो गया है 360 मीटर। आपको दिख रहा होगा, अगर 200 + 160 करेंगे तो कितना आएगा? 360 मीटर आएगा। बेसिकली उन्हें यही 360 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। लेकिन अब अगर बात करें उनकी स्पीड की, तो उनका स्पीड क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा होगा रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड पढ़ा होगा। ठीक है। तो क्योंकि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये चीज़ इस साइड मूव कर रही है और ये चीज़ इस साइड मूव कर रही है, तो जो वो आपस में अगर मूव कर रहे हैं, मतलब तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी एक दूसरे के पास आने की? वो इसकी स्पीड जो जितनी भी होगी प्लस इसकी स्पीड। मतलब अगर बात करें तो इसकी ट्रेन 1 की जितनी स्पीड है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ग्रीन कलर ले लेता हूँ, तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी? इसकी स्पीड कितनी है इधर जाने की? 48 मीटर पर सेकंड। और इस ट्रेन की इधर आने की स्पीड कितनी है? वो है 52 मीटर पर सेकंड। तो अगर बात करें रिलेटिव स्पीड की, तो वो कितनी हो जाएगी? 100 मीटर पर सेकंड। क्योंकि इन दोनों का क्या होगा? सम होगा। क्योंकि क्या होगा कि अगर ये पास भी आ रहे हैं तो इन दोनों का समीशन से ये 48 मीटर इधर जाता है 1 सेकंड में, और ये 52 मीटर इधर चला जाता है। अगर इसकी बात करें तो ये 52 मीटर इधर चला जाता है, और ये जो फर्स्ट ट्रेन है वो 48 मीटर इधर के साइड आ जाता है, इस साइड आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये 1 मिनट में, 1 सेकंड में कितना मीटर पास आ रहे हैं? 100 मीटर। और वैसे ही अगर दूर जाने की बात करेंगे तो ये 1 सेकंड में, ये जो ट्रेन 1 है वो इस साइड आता है 1 सेकंड में 48 मीटर पर सेकंड, और जो ट्रेन 2 है वो इस साइड चला जाता है 1 सेकंड में 52 मीटर पर सेकंड। तो दूर जाने के भी उनकी जो स्पीड है या वेलोसिटी की बात करें तो वो कितना है? वो 100 मीटर पर सेकंड ही है। तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा? 100 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? तो एक बार मैं फाइनली लिख देता हूँ, एक बार नीचे आके, या फिर इनको थोड़ा सा साफ कर देते हैं।
यहीं पर लिखते हैं, तो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं और यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं कि क्या कैसा होगा। ठीक है, एक अलग सा कलर ले लेते हैं, कोई ये ले लेते हैं कलर। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा इनका, जो रिलेटिव स्पीड वो कितना हो जाएगा, ट्रेन 1 की स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 T1 जिसको बोल रहा हूँ, प्लस स्पीड ऑफ T2 मतलब ट्रेन 2। ये जो है ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड। तो वो क्या दे देगा, वो हमें दे देगा, कितना देगा, 42 48 प्लस 52 कितना दे देगा, ये दे देगा हमें 100 मीटर पर सेकेंड, जो रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, अब बात करें कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लंबाई, क्योंकि उन्हें क्या कवर करना है, अगर वो क्रॉस कर रही है खुद को तो उन्हें कितना डिस्टेंस कवर करना है, बेसिकली उन्हें खुद की लंबाई को ही क्रॉस करना है। और ये ध्यान रखना कि वो जो दोनों की लंबाई है वो क्रॉस होनी चाहिए। तो क्या एक मोमेंट पे ऐसा आएगा कि ये ट्रेन क्या हो गया, ये जो ट्रेन है जो हमने यहाँ पर बना रखा है वो क्या होगा कि एक मोमेंट पे ये ट्रेन जो है ट्रेन 2 वो इस साइड आ गई, ये ट्रेन 2 है, और एक मोमेंट ये ट्रेन 1 हो गई, मान के चलो ये जो ट्रेन है ये T1 हो गई, मतलब इस साइड आ गई। तो उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ट्रेन, क्योंकि इसकी लंबाई भी कवर की होगी और इसकी लंबाई भी कवर की होगी, और जो रिलेटिव स्पीड बन रहा होगा वो 100 मीटर पर सेकंड बन रहा होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस उन्हें कितना कवर करना है, टोटल डिस्टेंस कवर करना है उन्हें 360 मीटर। ठीक है, तो स्पीड मतलब टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला हमें पता होगा, टाइम कैसे निकालते हैं हम टाइम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि डिस्टेंस कितना है 360 मीटर और स्पीड कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो डिस्टेंस जो टाइम निकल के आएगा वो आएगा 3.6 सेकेंड। तो ये है क्वेश्चन कि किस तरीके से हमें जो अगर दोनों ट्रेन हैं वो आपस को कितने सेकंड में कितने देर में वो खुद को क्रॉस कर लेंगी, और एक दोनों की ही लंबाई दे रखी है तब, और दोनों की ही स्पीड दे रखी है तब। ये क्वेश्चन तब, ये जो रिलेटिव स्पीड हमने निकाला है ये तब होगा, प्लस तब होगा जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। लेकिन अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती तो ये जो प्लस है यहाँ पर माइनस भी आ सकता था, ये स्पीड 2 माइनस स्पीड 1 किसी की भी बात कर लेते तो यहाँ पर क्या आता, नेगेटिव साइन आता, क्योंकि रिलेटिव स्पीड निकालनी है कि एक जो है उसके दूसरे के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव स्पीड में हम क्या करते हैं ना कि जो पहला जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करते हैं कि हम स्टेशनरी मान लेते हैं, ऐसा कंसेप्ट होता है। अगर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स तो उसमें देखा होगा कि एक को क्या मान लेते हैं हम, स्टेशनरी मान लेते हैं, और दूसरे वाले की स्पीड को क्या हो जाएगा कि दूसरा वाला इसकी स्पीड जो पहले वाला चीज़ है और दूसरे वाले की स्पीड के बराबर, मतलब उनका समेशन हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।